तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, यूएनओ। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं क्या, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, तो देखो हम डब्ल्यूएचओ में जिन बिंदुओं में चर्चा करेंगे वो बिंदु कौन कौन से होंगे। तो पहली बात तो ये, पहले हम चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूएचओ क्या है। ठीक है, दूसरा हम इस पर चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूएचओ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, ऐतिहासिकता क्या है इसकी, डब्ल्यूएचओ की। तीसरा हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूएचओ के कार्य क्या है और डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। चौथा हम चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूएचओ का जो संचालन है वो किस प्रकार से इसका क्या होता है, संचालन होता है। पांचवा हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि विश्व में इसका योगदान क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 5 बिंदुओं पर हम डब्ल्यूएचओ को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, पेपर में प्रश्न आते हैं, एक आध स्तर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि आपके स्तर पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, किसी और के स्तर पर कोई और प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक आध प्रश्न यहाँ से हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। डब्ल्यूएचओ के बारे में जिनने अगर नहीं सुन पाया था तो उनने कोरोना काल में सुन लिया है ना, मतलब उन्होंने सुन लिया कि डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि मास्क पहनो, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि कैसे कोरोना फैलेगा। तो जिन्हें डब्ल्यूएचओ के बारे में पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो केवल इतना ही पढ़ पाते हैं कि डब्ल्यूएचओ ये कहा, डब्ल्यूएचओ ने वो कहा। किसी को ये लगे कि कोई आदमी कह रहा है, किसी को लगे कोई संस्था कह रही है, तो डब्ल्यूएचओ खूब चली कोरोना काल में। ठीक है, इसलिए जरूरी है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए, क्योंकि आपसे कुछ ना पूछा गया तो इतना तो पूछा जा सकता है कि इसका अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सबके अपने अपने स्तर से क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो 3-4 बातें मैंने बताई ये नॉर्मल बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी हो गया है कोरोना संकट के चलते। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यही है कि डब्ल्यूएचओ क्या है। डब्ल्यूएचओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य का एक ऐसा संगठन है, कुछ देशों का 194 वर्तमान में इसमें देश हैं, तो 194 देशों का ये एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर क्या करता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में अपने रुझान और आंकड़े तैयार करता है और वैश्विक स्तर पर ये कोशिश करता है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ एक वैश्विक स्तर पर यूएनओ की एक विशेष क्या है, संस्था है जो स्वास्थ्य को लेकर क्या करती है, कार्य करती है, स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं मुहैया कराती है। कौन, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, अच्छा अब ये जो डब्ल्यूएचओ है, इस डब्ल्यूएचओ की स्थापना की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और कब हुई, 1948 को। तो 7 अप्रैल 1948 को इस संस्था की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने का कारण क्या है कि इसी दिन डब्ल्यूएचओ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरी और इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है जेनेवा में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय 150 देशों में भी इसके क्या है, कार्यालय हैं। कितने देशों में, 150 देशों में। और 6 इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके कार्यालय 150 देशों में है, लेकिन 6 इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय है। किसके, डब्ल्यूएचओ के। ठीक है, अब ये जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक कार्यालय दिल्ली में भी है। ठीक है, तो दिल्ली
जो नई दिल्ली है, उस नई दिल्ली में इसका एक क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में WHO का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो भारत में WHO का क्षेत्रीय कार्यालय है नई दिल्ली में। लेकिन नई दिल्ली के अलावा इसका एक कार्यालय कहाँ है, मनीला में। कहाँ पर है, मनीला में। एक इसका कार्यालय है कोपेनहेगन में। कहाँ पर है, कोपेनहेगन। एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय है कोपेनहेगन में। एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय है हरारे में, अफ्रीका में। ठीक है, एक इसका कार्यालय है कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, कार्यालय है। ठीक है, एक इसका कार्यालय है कायरो में। ठीक है, तो 6 इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से भारत में इसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो होती है, और इसकी जो पहली बैठक है वो 24 जुलाई 1948 को इसकी क्या हुई, पहली बैठक हुई। ठीक है, कब, 24 जुलाई 1948 को। इसके संविधान की अगर बात करें, संस्थापक देशों की बात करें, तो 61 देश इसके क्या थे, 61 देशों के हस्ताक्षर हैं इसके काय पर, संविधान पर। और इसके संस्थापक देश हैं 61, और 29 ऐसे देश थे जिन 29 देशों ने क्या की थी, इसके बारे में एक सहमति प्रदान की थी। अनुसहमति के माध्यम से क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है किसकी, WHO की। इसी को अगर हम UNO की बात करें तो वहां पर 51 देश थे, यहाँ पर कितने देश हैं, 61 देश हैं। याद रखना है, वहां पर कितने देश थे, 51 देश थे संस्थापक। ठीक है, और 51 देशों के हस्ताक्षर हैं, पोलैंड को मिलाकर यहाँ पर कितने देश हैं, 61 देश हैं। ठीक है, अगली बात, इसके अगर देशों की बात करें तो इसके देश है वर्तमान में इसका कितने, 194। तो 194 इसके वर्तमान में सदस्य क्या है, राष्ट्र है, देश है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऐतिहासिकता की तरफ। पहले इतनी बात समझ गए, तो इसमें क्या क्या देखा हमने, स्थापना देखी, मुख्यालय देखा, क्षेत्रीय कार्यालय देखा, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए ये देखा। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई ये देखा, और क्या नाम से हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, भारत में कहाँ है, और इसका खुद का मुख्यालय कहाँ है, ये चर्चा हमने इसमें कर ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे हमने UNO में देखा था कि UNO की भी कोई ना कोई वजह थी जिस वजह से UNO स्थापित हुई, वैसे ही WHO की भी कोई वजह रही होगी। तो उन वजहों की तरफ अगर जाएं हम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि 1830 से 30 के दशक में ये हुआ था कि यूरोप में एक महामारी फैली थी, कॉलेरा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर और प्लेग फैलना शुरू हुआ, तो कई बीमारियां लगातार फैले जा रही थी। ठीक है, तो उन बीमारियों को ध्यान में रखकर वैश्विक स्तर पर क्या लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो संस्था हमें इकाई तौर पर स्वास्थ्य के लिए क्या करे, हमें प्रोत्साहित करे और स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता पैदा करे। तो जैसे लीग ऑफ नेशन, तो देखो लीग ऑफ नेशन क्या थी, UNO की पूर्ववर्ती संस्था थी लीग ऑफ नेशन। इसी लीग ऑफ नेशन के स्थान पर स्थापना हुई किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, वैसे ही एक संस्था आती है क्या, एक संस्था आती है क्या, पाओ। ठीक है, पाओ क्या है, पाओ है क्या, तो पाओ जो संस्था है, ये संस्था क्या है, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। तो जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्वगामी संस्था लीग ऑफ नेशन है, वहीं पर हम कहेंगे कि इसकी पूर्वगामी संस्था WHO की पूर्वगामी नहीं, पूर्ववर्ती संस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे पाओ इसकी क्या है, पूर्ववर्ती संस्था है। 1902 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी किसकी, पाओ की। अब हमें पता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में।
ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन में 1919 में स्थापना हुई और लीग ऑफ नेशन की स्थापना के उद्देश्य हमें पता है, हमने यूएनओ में इसके उद्देश्य पढ़ लिए थे। अब लीग ऑफ नेशन ने एक संस्था स्थापित की, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्थापित की? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें पता है कि जैसे ही 1945 आया तो 1945 में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, अस्तित्व में है 1945 से। तो WHO की स्थापना की जाए, इसके बारे में विचार सैन फ्रांसिस्को, क्या सैन फ्रांसिस्को, ये WHO के लिए पहला क्या था, सम्मेलन था सैन फ्रांसिस्को। तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में जब ये सम्मेलन आयोजित किया गया, इसी सम्मेलन में WHO की कल्पना की गई कि हम एक क्या करेंगे, एक वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संगठन बनाएंगे, और ये कल्पना सैन फ्रांसिस्को में क्या की गई। मतलब 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बातें चल रही थी, उसी समय WHO की स्थापना के बारे में भी विचार रखा गया कि WHO की भी क्या होगी, स्थापना करेंगे वैश्विक स्तर पर। तो सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में ये कल्पना तय की गई कि हम ये करेंगे। ठीक है, कब, 1945 में। अब 1945 में ही 3 फिजियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें एक का नाम है जेमंग जे। एक का नाम क्या है, जेमंग जे। ठीक है, एक का नाम है क्या, एक का नाम है गेरोल्ड पाउलो, गेरोल्ड पाउलो सोयूज। ठीक है, और एक का नाम है क्या, कॉर्ल एमंग। ठीक है, ये 3 फिजियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन तीनों में जेमंग जे कहां के हैं, तो जेमंग जे चीन की है। ठीक है, गेरोल्ड पाउलो सोयूज कहां के हैं, ये ब्राजील के हैं, और ये कॉर्ल एमंग कहां के हैं, नॉर्वे के। इन तीनों ने एक क्या पास किया, एक प्रपात नहीं किया, एक प्रस्ताव रखा केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन का। ठीक है, 1945 में इन 3 फिजियोलॉजिस्ट ने एक प्रस्ताव रखा केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन का। तो इन्हीं के प्रस्ताव के आधार पर, इन्हीं का प्रस्ताव आधार बना WHO की स्थापना का, और 7 अप्रैल 1948 को क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई किसकी, WHO। ये बात समझ में आ गई क्या, क्या कि जिस तरीके से हमने देखा कि लीग ऑफ नेशन थी, कई पूर्ववर्ती संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ थी, वैसे ही पाओ एक संस्था थी WHO की पूर्ववर्ती, लेकिन पाओ की स्थापना 1902 में हुई थी। लीग ऑफ नेशन ने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, लेकिन 1945 में लीग ऑफ नेशन खत्म कर दिया, WHO क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो जब लीग ऑफ नेशन खत्म हुआ तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो गया। जब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया तो फिर WHO की स्थापना की बात जब सैन फ्रांसिस्को में चल रही थी, तो इसकी कल्पना वहां की गई कि हम WHO की स्थापना करेंगे, ऐसा वैश्विक संगठन बनाएंगे जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रशिक्षण और जानकारियां दे। तो 3 फिजियोलॉजिस्ट थे, चीन के जेमंग जे, गेरोल्ड पाउलो ब्राजील के, और कार्ल एमंग नॉर्वे के। इन तीनों ने एक केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की क्या किया, तैयार किया। उसी प्रस्ताव के आधार पर 7 अप्रैल 1948 को क्या कर दी गई, WHO की स्थापना कर दी गई। तो ये छोटी सी बात है काय को लेकर, ऐतिहासिकता को लेकर, कौन काय की, WHO। मिटा दो इसे। बात करें तो इसका कार्य क्या है, पहला कार्य, पहला दूसरा कुछ नहीं है, मतलब कार्य है बस। अब पहला दूसरा कोई क्रम नहीं है कि पहला ये कार्य है दूसरा ये कार्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहला है, इसमें जो भी काम होगा वो सब वैश्विक स्तर पर होगा, पहली चीज तो ये। तो हम कहेंगे कि वैश्विक, लिख के नहीं बता रहा हूं मैं, इस मौके पर बता देता हूँ। तो इसके क्या कार्य क्या हैं, तो एक कार्य तो है कि वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी मामले हैं
उनके संबंध में जो भी अभियान चलाया जाएगा उन अभियानों का नेतृत्व करना इसका काम है किसका? WHO का। दूसरा काम है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान करना, इसका काम है किसका? WHO का। अगला काम ये है कि वैश्विक स्तर पर जब भी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है, तो कोई बीमारी आती है, तो उनके लिए उनका नामकरण करना, बीमारियों को नाम देना, टीकों को नाम देना, ये मतलब मानकीकृत और मानक तैयार करना काम है किसका? WHO का। मानक का मतलब ये कि हम पढ़ते आते हैं, जैसे हमने इसके बारे में भी कई दिशा निर्देश पढ़े हैं WHO के कि ये वाला मास्क ठीक है, 95 ठीक है, फिर ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर ये वो, ये सारी चीजों को कहते हैं दिशा निर्देश या गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस जारी करने का काम भी है वैश्विक स्तर पर किसका? WHO का। अब मानक तय करती है, जैसे WHO कहती है कि ध्वनि के संबंध में मानक तय कर दिए, पानी के संबंध में मानक तय कर दिए, प्रदूषण के संबंध में मानक तय कर दिए। जैसे WHO कहता है कि 74 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो सर्वोत्तम होती है, 85 डेसिबल की ध्वनि शोर में बदल जाती है। WHO का मानना है कि 150 डेसिबल की ध्वनि क्या कर सकती है? आदमी को पागल कर सकती है। ऐसे ही पानी को लेकर होता है कि 7 से लेकर 8.5 pH मान का पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है। तो WHO इस तरीके के क्या करती है? मानक तय करती है। बीमारियों का नामकरण करती है, जैसे तो ये काम भी करती है क्या? WHO। कई बीमारियां ऐसी थी जो अज्ञात थी, जिनका नाम ही नहीं पता, बस बीमारी हो गई, तो उस बीमारी को नाम देने का काम भी करती है WHO। ठीक है, साथ साथ ये भी करती है कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी नई तकनीकियां हैं उन तकनीकियों पे काम करना, स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां हैं उनसे संबंधित टीका, दवाइयों के लिए क्या करना? अनुसंधान करते रहना, ये सारा काम है किसका? WHO का। ठीक है, जैसे केंद्र सरकारें अपने देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, वैसे ही WHO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है? काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके कार्य है और इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर WHO की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। संचालन की अगर बात करें तो इसमें देखो, जैसे हमने UNO में पढ़े थे कि UNO के कितने इकाई कितने अंग थे? 6। इसके कितने अंग? 3। तो एक अंग है इसका क्या? विश्व स्वास्थ्य सभा। क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, दूसरा है इसका क्या? सचिवालय। क्या है? सचिवालय। तीसरा क्या है? तो तीसरा है कार्यकारी परिषद। क्या है? कार्यकारी परिषद। तो देखो ये इसके 3 क्या है? अंग हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा, सचिवालय और क्या? कार्यकारी परिषद। विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है? जैसे हमने पढ़ी है किसमें? UNO में क्या पढ़ा है? UNO में पढ़ा है महासभा। महासभा क्या होती है? तो महासभा के बारे में हमने देखा कि जितने भी UNO के सदस्य राष्ट्र होते हैं वो सभी महासभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसका मतलब अभी WHO के 194 सदस्य हैं, तो महासभा के किसके भी? विश्व स्वास्थ्य सभा के कितने सदस्य होंगे? 194। UNO में हमने देखा था कि UNO में कोई भी देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं? 3, और कम से कम 100 प्रतिनिधि यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे हमने UNO में देखा था कि जो महासभा होती है वो महासभा बजट पास करती है, महासभा सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव करती है, महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में मोस्टली क्या लेती है? निर्णय लेती है। वैसे ही ये भी क्या करती है? बजट पास करती है। ये भी क्या करती है? WHO में वही काम करती है जो लगभग कौन करती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। और इसमें एक सदस्य को, इसमें सदस्य राष्ट्रों को क्या होता है? मताधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो मताधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ये 3 लोग नहीं डालेंगे मत, एक ही व्यक्ति को क्या डाल, एक ही प्रतिनिधि क्या डाल सकता है? मत डाल सकता है। वर्ष में इसकी एक बार क्या होती है? बैठक होती है किसकी? विश्व स्वास्थ्य सभा की। विश्व स्वास्थ्य सभा क्या करती है? तो पहला काम WHO के लिए जो बजट पास होता है उस बजट को पास करती है। दूसरी बात WHO के बजट की समीक्षा करती है। तीसरी बात WHO की जो बातें हैं उन बातों को, जो निर्णय हैं उन निर्णयों को UNO की जो क्या नाम से आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसको अपनी सूचनाएं पहुंचाती है। कौन?
विश्व स्वास्थ्य सभा, तो ये काम करती है क्या, तो हम कहेंगे WHO की ये वाली इकाई। ठीक है, सचिवालय की अगर बात करें तो सचिवालय में यूएनओ में हमने पढ़ा कि यूएनओ में जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, महानिदेशक। जैसे वहां पर अभी कौन है, एंटोनियो गुतरेस, तो एंटोनियो गुतरेस यूएनओ जो अभी क्या है, यूएनओ के महानिदेशक है। तो सचिवालय में यहाँ के महानिदेशक की बात करें तो इनका नाम है टेड्रोस एड्रियस ही है ना, टेड्रोस एड्रियस। ठीक है, तो टेड्रोस एड्रियस वर्तमान में क्या है, WHO के महानिदेशक हैं और ये रहने वाले हैं कहाँ के, इथोपिया के। ये रहने वाले कहाँ के हैं, इथोपिया के। तो इथोपिया के टेड्रोस एड्रियस क्या है, रहने वाले हैं इथोपिया के, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। जैसे हमने देखा कि यूएनओ में जो महानिदेशक होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, वैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी ये क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये रहने वाले हैं कहाँ के, तो ये रहने वाले हैं इथोपिया के। और एड के नाम से एड्रियस इसका क्या है, नाम है। इन्होंने जो इसका जो चयन होता है वो कब तक के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। वर्ष 2017 में इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया, चयन किया गया और 2022 तक इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। इससे पहले जिनका कार्यकाल था वो मार्गरेट चैन का था, 10 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। उनके स्थान पर टेड्रोस एड्रियस को क्या किया गया, चुना गया। एड्रियस दिए, टेड्रोस एड्रिनोम है, ठीक है, एड्रियस नहीं है, एड्रिनोम है। टेड्रोस एड्रिनोम इनका नाम है, जो कि के रहने वाले हैं। और ये क्या होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला होता है क्या, कार्यकारी परिषद। ये कार्यकारी परिषद, जैसे हमने वहां पर सामाजिक परिषद देखी थी, यूएनओ में कितने सदस्य थे, सामाजिक परिषद में 54। यहाँ पर जो कार्यकारी परिषद है कितने सदस्य हैं, 24। तो कहने का मतलब ये कि WHO की कार्यकारी परिषद में 24 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। वर्ष में 2 इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है। जैसे यूएनओ में होती थी 2 मीटिंग, वर्ष में 2, एक 6 महीना में, एक जुलाई में होती थी, एक न्यूयॉर्क में होती थी अप्रैल के महीने में। और ये यहाँ पर भी कितनी होती है, कार्यकारी परिषद की 2 मीटिंग होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनका क्रियान्वयन कराना काम होता है किसका, कार्यकारी परिषद का। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, WHO का संचालन किया जाता है। योगदान की अगर बात करें तो योगदान में अभी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि जो क्या नाम से नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया को 2020 में क्या कर दिया गया, पोलियो मुक्त कर दिया। लेकिन 2014 में पोलियो मुक्त किया था किसको, भारत को। ठीक है, अब पूरे विश्व में केवल 2 ही देश बचे हैं, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, जो पोलियो से ग्रसित हैं। तो कहने का मतलब ये कि पोलियो का अभियान भारत में चला और 2014 में भारत को पूरी तरीके से क्या कर दिया, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये काम किसने किया, WHO ने किया। एड्स संबंधी जितने भी अभियान चलते हैं किसने चलाए, WHO ने चलाए। जितनी भी वैश्विक स्तर पर बड़ी बीमारियां हैं, जैसे चेचक है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, जैसे कोरोना है, तो वैश्विक स्तर पर ये क्या करती है, काम करती है क्या, WHO। ठीक है, करती है। तो इसके कई योगदान हैं, भारत को लेकर भी और विश्व को लेकर भी। सबसे पहला योगदान तो ये कि 1960 में, ठीक है, 1960 में इसने विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर क्या किया था, एक ऐसे कीटनाशक के विकास में अपना अहम रोल अदा किया था। ठीक है, मतलब जो जिसको कहा जाता है क्या, रिवर ब्लाइंडनेस। तो रिवर ब्लाइंडनेस और सिस्टोकोलियोसिस, क्या, सिस्टोकोलियोसिस। ठीक है, तो सिस्टोकोलियोसिस नामक जो बीमारी है या होती, इसके संबंध में कीटनाशक तैयार किए। और रिवर क्या, ब्लाइंडनेस नामक बीमारी के लिए भी क्या किए, कीटनाशक तैयार किए। 1967 का ऐसा दशक था जब विश्व के 31 देशों में क्या था, 31 देशों में चेचक फैला हुआ था। तो 1968 से लेकर 1978 तक, 1968 से लेकर 1978 तक चेचक के संबंध में इसने काम किया और विश्व को चेचक से क्या करवाया, मुक्त करवाया, या उन 31 देशों को जहां पर चेचक का प्रकोप था। इसी तरह 1980 से लेकर 1990 के दशक को क्या बनाया,
पेयजल स्वच्छता दशक के रूप में क्या किया, घोषित किया 1980 से लेकर 1990 के दशक को। कई ऐसे काम हैं जो WHO वैश्विक स्तर पर करता है स्वास्थ्य से संबंधित, ये इसका क्या है, योगदान है। और इसने 1997 में एक क्या नाम से तकनीकी चलाई जिसका नाम क्या है, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, क्या, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क, गिफेन इसको कहते हैं। और 1997 में इस तकनीकी का इसने क्या किया, विकास किया। और इस तकनीकी के विकास करने के पीछे का कारण था कि जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे कांगो में एक बीमारी हुई थी इबोला, वो इबोला बीमारी से लगभग 3 महीने तक WHO परिचित नहीं हो पाया था। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी तकनीकी बनाई जाए जिस तकनीकी के माध्यम से हमें सूचना मिल जाए कि कौन सा देश क्या है, किस महामारी से ग्रसित है। तो वो है तकनीकी कौन सी, गिफेन, यानी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसको कब विकसित किया, 1967 में। तो ये सारे काम है किसके, WHO के। छोटा सा ये क्या है यहाँ पर उल्लेख है। अब एक और बात आपको याद रखना है कि WHO में जो फंडिंग सबसे ज्यादा है, WHO ज्यादा प्रचार प्रसार में इसलिए आया क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के काल में WHO के ऊपर ब्लेम किया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति है, अमेरिका के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरीके से चीन नवाज हो गया है, चीन की वजह से WHO ने कोरोना की जानकारी हम लोगों को नहीं दी। और उसने कहा कि भाई जब WHO को पता था कि ये लोगों से लोगों में फैल रहा है तो ये जानकारी देने में देर क्यों होगी, इसलिए उसने कहा कि ये चीन की, उन्होंने कहा कि ये चीन के क्या है, चीन की बात ज्यादा मान रहा है। और उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम क्या देना, फंड देना बंद कर देंगे। तो अमेरिका WHO को फंड देने वाले देशों में सबसे पहला देश नाम जिस देश का आता है वो है अमेरिका। तो अमेरिका WHO को 14 जितना भी फंड आता है WHO में उसका 14.67% फंड देता है अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो फंड WHO में जाता है वो जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, यानी बिल गेट्स और बिल गेट्स की जो बीवी है मेलिंडा गेट्स, उन दोनों का जो फंड है, जिसका नाम, जो फाउंडेशन है उसका नाम क्या है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो उससे जाता है। और उससे कितना जाता है, बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन से मतलब 9.76% जाता है किससे, मेलिंडा गेट्स से। और अगर बात करें किसकी, भारत की, तो भारत 0.48% क्या देता है, फंड देता है किसमें, WHO में। पाकिस्तान 0.36% क्या देता है, फंड देता है WHO में। लेकिन चाइना 0.21% क्या देता है, फंड देता है किसमें, WHO में। तो भारत चाइना से ज्यादा फंड देता है कहां पर, WHO में। और ये आंकड़े इस अप्रैल 2020 के हैं, यानी ये अभी ताजा आंकड़े हैं, इनमें कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये WHO की कि WHO ये निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे किस बीमारी के लिए काम करना है, किस बीमारी के लिए काम नहीं करना, क्योंकि जो भी फंड देते हैं वो अपने हिसाब से बीमारियों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये है क्या WHO के बारे में।